नमस्ते, मेरा नाम अमीश कुमार मिश्रा है और आप देख रहे हैं आदर्श विद्या मंदिर पटना का यूट्यूब वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो किस प्रकार से पेपर प्रेजेंटेशन करोगे, यानी जब आपको आंसर शीट मिलेगा तो उसके फ्रंट पेज को आप कैसे फिल करोगे, इसी के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। और कॉपी में आप किस प्रकार से चौथाई छोड़ोगे यानी लेंथ छोड़ोगे, यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए देखिए, आपका पेपर कुछ इस प्रकार से रहेगा, यानी फ्रंट पेज में कुछ इस तरह से रहेगा। तो आंसर बुक प्रोवाइड की जाएगी, वो 30। इस प्रेजेंटेशन में आपको टाइम लग सकता है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप एक इस तरह का पेज लेकर के उस पर आप प्रैक्टिस करो, ताकि एग्जामिनेशन में आपको ज़्यादा समय ना लगे। और आप इस तरह से क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। और इसी तरह से आपको क्या करना है, सेक्शन बाय सेक्शन, जैसे सेक्शन ए है तो उसमें जितना सारा क्वेश्चन आप सॉल्व किए हो उसको नंबरिंग अच्छी तरह से दो, फिर सेक्शन बी लिख करके उसका नंबरिंग अच्छी तरह से दो। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, अच्छे से नंबरिंग दे करके यानी एक अच्छा प्रेजेंटेशन बना सकते हो, जो कि एग्जामिनेशन के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ये आप प्रयास करो घर में प्रैक्टिस करने का। घर में प्रैक्टिस आप करोगे तो आपका समय बचेगा, जो कि एग्जामिनेशन हॉल में कम ही समय में आप इस तरह से बना सकते हो। दिन आपकी परीक्षा है, उस दिन का यहाँ पे आपको डेट लिखना है, ठीक है। यानी सबसे जैसे मान लिया जाए आपका एग्ज़ाम थर्सडे को है तो थर्सडे हो गया, और डे है 12 मार्च 2020 या 21, जो भी होगा वो आप यहाँ पे भर सकते हैं। इसमें आपको मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर है, तो चूँकि आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो इसीलिए हर एक सब्जेक्ट में आप यहाँ पे इंग्लिश लिखोगे। बाद राइट कोड नंबर एंड रिटेन आउट ऑफ द पेज क्वेश्चन पेपर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर के ऊपर में देखिए ये कोड है, इस कोड को आपको फिल करना है। ये जो क्वेश्चन पेपर है इसके टॉप पे आप देख सकते हो इस तरह का कोड नंबर लिखा हुआ है 30/3/1। तो इस तरह से आपको ये कोड नंबर यहाँ पे लिखना है। इसके बाद है नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक यूज्ड। ये ऑलरेडी 30 पेज का बुक है। इसके अलावे अगर आपको और यूज़ होता है तो नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक में आप यहाँ पर अगर आप अलग से पेपर लेते हो तो यहाँ 1 लिख सकते हो या 2 लिख सकते हो, या अगर आप ग्राफ पेपर लेते हो तो यहाँ उसके बारे में लिख सकते हो। मैं यहाँ अकॉर्डिंगली 1 लिखता हूँ। इसके बाद है इफ़ फिजिकली चैलेंज टिक द कैटेगरी। तो ये उनके लिए है जो फिजिकली रूप से B for blind, D for deaf and dumb, H for physically handicapped, S for spastic and C for dyslexia। आप यदि ऑलरेडी सब कुछ ठीक हो, यानी इस प्रकार से आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं है, यानी ये उनके लिए है जो राइटर प्रोवाइडर अलग से लेते हैं। तो आप अगर जनरली सारे बच्चे, बहुत कम ही ऐसे बच्चे होते हैं जो अलग से राइटर लेते हैं, तो अगर आप नहीं इस प्रकार का लिए हो तो आप यहाँ पर नो लिखोगे। उसके बाद नीचे जो स्पेस है वो ऑफिस यूज़ के लिए है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। अब दूसरी जो डिटेल है यहाँ पे वो है आपका नाम। ये नाम आप अपने हॉल टिकट यानी एडमिट कार्ड के पे जो है उसके आधार पे लिखोगे। मेरे पास यहाँ पे एक दूसरे स्टूडेंट का एडमिट कार्ड है और उन्हीं के नाम को यहाँ पर मैं फिल करके आपको बता रहा हूँ। नाम यहाँ पर मैं बोल्ड लेटर में लिखूँगा, क्योंकि नाम जब भी जनरली लिखाता है तो कैपिटल लेटर में, और यहाँ आपको इंस्ट्रक्शन भी दिया है कि कैपिटल लेटर में नेम लिखना है। तो इस हॉल टिकट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे श्याम, एक स्पेस छोड़ करके आनंद फॉरगोज लिखना है। जैसे SEAN सियान, ANAND आनंद, FARGOZ फॉरगोजी। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आप इसके नीचे देख सकते हो ये जो सर्टेन सर्कल दिए हुए हैं इसमें मैं S ढूंढूंगा, ठीक है। नीचे देखिए जहाँ पर S है उस S को मैं क्या करूँगा, गोल करूँगा पूरे सर्किल को। उसी तरह से ये अच्छी तरह से मैं गोल कर दिया। अब देखिए E, तो ये सर्टेन सर्किल में आप देखिए कि E कहाँ पर है, E को अब मैं गोल घेर देता हूँ। उसी तरह से आप सर्टेन सर्किल में देखिए A, ऊपर में A है ना, तो अब मैं A को, और इसी प्रकार से मैं फिर एक बॉक्स छोड़ करके आनंद है तो आनंद में A में सर्किल करता हूँ, N में करता हूँ, A में, N में, D में, आनंद हो गया। फिर एक छोड़ करके फॉरगोजी में, F में,
ए में, आर में, जी में, ओ में, एस में, ई, यानी इसी के सामने आप नीचे देखोगे जो कैपिटल लेटर है उसी के नीचे आपको क्या करना है, भरना है। तो इस तरह से मैं देखिए सबको गोल घेर देता हूँ। देखिए यहाँ पर रोल नंबर है, रोल नंबर आपको आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है। देखिए ऊपर में देखिए रोल नंबर है ना, रोल नंबर 416345 यानी 416345। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे आप यहाँ पे नेम को फिल किए थे ना, उसी तरह से यहाँ पर अब मैं 4 के नीचे, यानी डिजिट जो आप देख रहे हो, तो 4 के नीचे देखो 4 है ना, तो 4 को अब मैं सर्किल करूँगा। देखो 4 है ना, 4। उसी तरह अब मैं क्या करूँगा, 1 को सर्किल करूँगा, ठीक है। उसी तरह से 6 को, उसी तरह से 3 को, फिर 4 को, 6 को, 5 को, यानी इस प्रकार से मैं सारे रोल नंबर को गोल घेर देता हूँ। अब आप एडमिट कार्ड में देखोगे सब्जेक्ट नेम और सब्जेक्ट कोड है। तो मैथमेटिक्स का आप देखो, मैथमेटिक्स का कोड है 041। तो मैं क्या करता हूँ, विषय में यानी सब्जेक्ट कोड में 041 भरता हूँ। और फिर आप देखो 0 में 0 भरेंगे, फिर 4 में 4 सर्किल में, और 1 में 1, यानी इस तरह से सब्जेक्ट कोड का हो गया। फिर आप देखिए सेंटर नंबर है, तो ठीक है, सेंटर नंबर एडमिट कार्ड पे आप देखिए 4626 दिया हुआ है। उसी तरह से हम भरेंगे जैसे अभी भरे थे, तो 4626 यानी 4 के नीचे 4, फिर 6 के नीचे 6 में, फिर 2 के नीचे 2 में, और फिर 6 के नीचे 6 में। यानी देखिए इस तरह से हम क्या किए हैं, सर्किल कर दिए। यानी सर्टेन सर्किल को अच्छे से राउंड करना बहुत ज़रूरी है। फिर क्या करेंगे, कह रहा है कि रोल नंबर इन वर्ड्स, यानी रोल नंबर ये जो आपका वर्ड में है 416345, इसको आप वर्ड में लिखोगे। तो देखिए आप यहाँ पर, आपको यहाँ एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है रोल नंबर इन वर्ड्स, जैसे 41,63,000। तो यहाँ पे देखिए मैं लिखने जा रहा हूँ 41 लाख, LACK लाख, और 60 SIXTY 63 THREE क्या हो गया, 41,63,465 ओनली। तो यहाँ पे छोटा सा मैं लिख दूंगा 465 ओनली। फिर फादर नेम लिखना है, जैसा कि एडमिट कार्ड पे दिया हुआ है, यहाँ पर हम फादर नेम लिखेंगे। तो फादर नेम में यहाँ क्या दिया हुआ है, आनंद फॉरगोज, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ANND आनंद फॉरगोज। यहाँ पर फिर नीचे में फादर नेम के नीचे में सिग्नेचर करना है, जो भी सिग्नेचर है जो आप 9th क्लास के रजिस्ट्रेशन में किए होंगे या फॉर्म भरते वक्त 10th क्लास में किए होंगे, उसके अनुसार यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ सुप्रिटेंडेंट यानी जो भी है ये ऑफिशियल वर्क है, आपको कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ डिटेल्स भरेंगे। आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा डिटेल भरने के लिए टाइम कितना मिलता है। तो जैसे कि आपका एग्ज़ाम 10:30 बजे अगर है, यानी आपका पेपर अगर 10:30 बजे है, तो 10 बजे आपको ये मिल जाएगा। इस दरमियान आप इसको अच्छे से भर सकते हो, और ये टाइम सफिशिएंट टाइम होता है सारे डिटेल्स को फिल करने के लिए। अब यहाँ आप देखो, यहाँ फर्स्ट में है स्टूडेंट शुड राइट कोड नंबर एज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर इन द बॉक्स प्रोवाइड। तो आप यहाँ देखो क्वेश्चन पेपर के ऊपर में जो आपका कोड दिया हुआ है 30/3/1। फिर नीचे में नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक जो मैंने एक यूज़ किया है, तो मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ। हालांकि आप इस बॉक्स को खाली छोड़ देना और लास्ट में फिल करना, ताकि मान लो बीच में कहीं आपको अगर अलग से सप्लीमेंट्री बुक की आवश्यकता पड़ गई, अलग से आपको ग्राफ पेपर की आवश्यकता पड़ गई, तो फिर यहाँ पे आप फिल करोगे, इसीलिए इसको आप छोड़ देना। अब यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर जो कि 7 डिजिट का था, वो है 4163,465, ये हम यहाँ भर दिए हैं। फिर आपको नीचे में वर्ड में लिखना है, तो वर्ड में याद होगा अभी आप कुछ देर पहले लिखे थे, ठीक है। 41,63,000 क्या हो गया, 41,63,000
65 है ना, 63,000 के बाद 465, 41,63,465 ओनली। क्लास आपका क्या हो गया, 10th हो गया। और विषय कोड है यानी सब्जेक्ट कोड, तो आप जिस भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके बगल में, सब्जेक्ट नेम के बगल में कोड दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैथ्स का कोड है 041, फिर सब्जेक्ट नेम में मैथमेटिक्स हो गया, और मीडियम ऑफ आंसरिंग इंग्लिश हो जाएगा। डे ऑफ एग्जामिनेशन थर्सडे, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ क्या होगा 12 मार्च 2020 अगर है तो 2021 है तो 21। और फिर नीचे है आपका स्टूडेंट सिग्नेचर, तो आपको यहाँ साइन कर देना है। फिर नीचे में यहाँ पे आपको टीचर का साइन होगा। ये सारा डिटेल्स है जो कि आप फ्रंट पेज और इसके बैक में पेज में फिल किए। ये डिटेल्स फिल करने के बाद आपको आंसर शुरू करना है। और आंसर आप कैसे लिखना शुरू करोगे ये आपको ध्यान देना है। जैसे आपका 10:30 बजे से एग्ज़ाम में स्टार्ट है, तो 10 बजे आपको आंसर बुकलेट मिलेगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ठीक आपको 15 मिनट पहले यानी 10:15 में ये आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है। और इस 15 मिनट में आपको क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरह से पढ़ना है कि सेक्शन वाइज किस तरीके से क्वेश्चन है। और इस 15 मिनट में ही आपको प्लान बनाना है कि कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस तरह से कौन से सेक्शन में किस प्रकार से हमें आंसर देना है। और इस 15 मिनट में आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप सारी डिटेल भर लोगे, मतलब 10 बजे आपको ये आंसर बुकलेट मिलेगा, तो फिर आपको ये मार्जिन छोड़नी होती है। तो मार्जिन छोड़नी बहुत ज़रूरी है। 2 तरह से आप मार्जिन छोड़ोगे, एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड। लेफ़्ट साइड मार्जिन इसलिए छोड़ोगे ताकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन यानी क्वेश्चन का नंबर आप मेंशन कर सको। और राइट साइड भी आपको मार्जिन इसलिए छोड़नी है क्योंकि ये बुकलेट में पिंच किया हो रहता है, और जिसके कारण आपको दाएं तरफ लिखने में दिक्कत हो सकती है, इसीलिए थोड़ा सा राइट साइड में भी आप मार्जिन छोड़ सकते हो। यानी राइट साइड में अगर आप मार्जिन छोड़ते हो तो इससे आपका राइटिंग एरिया डिफाइंड हो जाए, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ही हमको लिखना है। इसी प्रकार आपको सारे पेज में क्या करना है, मार्जिन छोड़ना है लेफ़्ट साइड और राइट साइड, यानी सभी पेजों में आपको क्या करना है, मार्जिन छोड़ना है। याद रखना है लेफ़्ट साइड भी और राइट साइड भी। ये मार्जिन आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है। हर एक पेज में आप इस तरह से क्या करोगे, मार्जिन ड्रॉ कर लोगे, लेफ़्ट साइड में राइट साइड में पेंसिल से। ओके, इस तरह से मार्जिन छूट गया है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, मार्जिन छोड़ने के बाद मुझे चूँकि आपको कुछ प्रेजेंटेशन दिखाना है, तो आप इसी प्रकार से सभी पेजों में मार्जिन छोड़ लोगे। तो जैसा कि आप देखते हो कि हर एक क्वेश्चन पेपर में सेक्शन होता है, सेक्शन A, B, C, D। तो उसके आधार पे आपको क्या करना है, इस तरह से आप प्रेजेंटेशन बनाओगे। यानी जैसे कि मान लो कि मैं सेक्शन A का बनाने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे ऊपर में सबसे पहले लिखूँगा सेक्शन A। इस सेक्शन के ऊपर आप क्या कर सकते हो, सेक्शन लिख करके डबल लाइन खींच सकते हो। ध्यान रहे कि ये प्रेजेंटेशन जब आप फर्स्ट टाइम करोगे तो फर्स्ट टाइम करने में आपको समय लगेगा, इसलिए मैं स्टूडेंट को सजेस्ट करूँगा कि आप इस तरह से एक पेपर शीट ले करके उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में कम समय लगे और आप कम समय में ही प्रेजेंटेशन इस तरह से कर सकें। अब जैसे देखो मैथमेटिक्स का चूँकि हम लोग बना रहे हैं, तो सेक्शन A का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहाँ पर जैसे सपोज करो कि इक्वेशन है 3x² + 7x - 4 = 0। तो इस इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है।
सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि इसका फॉर्मूला आता है कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, यानी कंपेयरिंग विथ ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के थ्रू हम कंपेयर करते हैं। यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसमें आप देख सकते हो a इक्वल्स टू 3 है, b इक्वल्स टू 7 है एंड c इक्वल्स टू -4 है। तो यहाँ पे आप एक फॉर्मूला पढ़े होगे, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac/2a, है ना। ये फॉर्मूला आप पढ़े होगे, या फिर आप सेपरेटली पहले d निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये जहाँ आप फॉर्मूला लिखे हो, इस फॉर्मूला को आप बॉक्स में भी बंद कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करो कि ये जो फॉर्मूला है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a, इसको आप बॉक्स में बंद कर दो। तो स्टूडेंट इसी तरह से आप सारे इंस्ट्रक्शन को फिल कर सकते हैं, और आप घर में भी एक पेज लेकर के इस प्रेजेंटेशन को पूरा करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको कम समय लगे। और मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि आप एक पेज लेकर के इसको प्रैक्टिस करते रहें, और जिस तरह से मैंने इंस्ट्रक्शन में बताया सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, और जो मार्जिन बताया है आपको दोनों तरफ से छोड़ने के लिए, वो मार्जिन भी आप छोड़ें। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी लेटेस्ट अपडेट रहें वह लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सकें। और 2021 में परीक्षा देने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।